दोस्तों स्टैटिक जीके, जिसे विविध जीके के नाम से भी जानते हैं, उसके 7 चैप्टर जैसे कि देश और उनकी मुद्रा, देश और उनकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, महत्वपूर्ण दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ, पुस्तक और उनके लेखक, और दोस्तों पुरस्कार और सम्मान, इन सभी 7 चैप्टरों से हम 1500 से 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लास वाइज पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप ये मत समझना कि इतने प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यह भी तो आपको देखना है कि चैप्टर भी तो 7 एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। और मैं किसी का समय या बेकार की बातें नहीं करता कि आप 50 प्रश्न कर लीजिए या 100 प्रश्न कर लीजिए, आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। तो दोस्तों वो एक तुक्का मारना है, जो मैं नहीं किसी को बहकावे में लाता, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ है। आप कम पढ़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ना होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरी इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों सभी के सभी टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, 25 से 30 टॉपिक है, उसे मैं बहुत कम समय में और आपको ऐसे याद करा दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। और जिनको इन प्रश्नों में से पहले प्रश्न पता है, तो दोस्तों वो उनका एक फ़ायदा ये भी होगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही टेस्ट भी हो जाएगा। और वो हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं जितने उन्हें प्रश्न पहले से याद है। और साथ ही मैंने इस वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। और दोस्तों जो पहली बार स्टूडेंट एग्जाम देंगे, मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो एक प्रश्न के साथ आपके यहाँ 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बन रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों ये आपको दोनों एक साथ याद हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो टॉपिक ये मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी सरकारी एग्जाम, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस उठाकर देख लेना, या उससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न को उठाकर देख लेना। आपको इन प्रश्नों में से 100% प्रश्न मिलेंगे। चाहे तो आप इस बात को नोट कर लेना और देख लेना। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस जो है वो फ्रांस में है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 23 जून को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। और मैं अगर चाहता तो आपको जैसे भारत रत्न हो गया, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक साथ ही पढ़ा देता। लेकिन दोस्तों मैंने जो एक तजुर्बा किया है, अगर आप सब प्रश्नों को किसी टॉपिक के एक साथ पढ़ोगे तो माइंड की ये विशेषता है कि यह नई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो जैसे भारत रत्न है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा, लेकिन 5-5, 6-6 प्रश्नों के बाद एक एक प्रश्न दूंगा, जिससे आप बहुत जल्दी इन प्रश्नों को याद कर लोगे और कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। इस बात को आप मेरी वीडियो को देखकर समझ सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से भारत रत्न के फीते का रंग कैसा होता है? तो भारत रत्न के फीते का जो रंग होता है वो ऑप्शन ए, सफेद होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। फ्रेंड्स 16 सितंबर को अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं। ये मैं फैक्ट्स इसलिए एक साथ नहीं बता रहा हूँ, कभी आप ये सोचो कि सर ने कोई फैक्ट्स नहीं बताए। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैंने प्रश्नों के रूप में रखे हैं। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यह मेरी बात आप याद कर लेना। निम्नलिखित में से चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है?
तो चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है दोस्तों? तो चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में। ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी अल्फ्रेड बर्नहार्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान जो कि एक देश है की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संगठन जो कि नाटो का पूरा नाम है। यह भी आपको याद रखना है कि नाटो का पूरा नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक संगठन। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1949 को। फ्रेंड्स जितने भी संगठन हैं वो मैं एक एक आपको कराऊंगा और सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट संगठन कराऊंगा ताकि आप एग्जाम में कोई प्रश्न छोड़ न दे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों बात हुई है भारत की, तो भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 25 अप्रैल को। नेक्स्ट, गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गेट का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी लंदन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साहित्य हिंदी से संबंधित हम महत्वपूर्ण 4000 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जिसकी हम 8 क्लासों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों उसकी नेक्स्ट क्लास भी हम पढ़ेंगे, तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं जीके या हिंदी की वीडियो डालूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चली जाए। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी है काबुल और मुद्रा है दोस्तों अफगानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीला में। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1954 को। अगर आप चाहो तो इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना ताकि लिखा हुआ आप बहुत अच्छे से याद कर सको। और दोस्तों लिखकर यह भी पता चल जाता है जैसे हमारे के 7 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो उससे एक मन को संतुष्टि सी मिल जाती है। नेक्स्ट, भारत रत्न की शुरुआत किस राष्ट्रपति के काल में हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत रत्न की शुरुआत 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल में हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। नेक्स्ट है, सेतुबंध जो कि एक मराठी प्राकृत काव्य पुस्तक है के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रवर सेन द्वितीय। दोस्तों मैं आपको सभी सब्जेक्ट की क्रम वाइज तथा सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों में कंप्लीट पढ़ाऊंगा ताकि आप एक भी प्रश्न तथा एक भी टॉपिक से कमज़ोर न रह सको और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको।
बस आप हमारी सारी क्लासों को अटेंड कर लेना क्रम वाइज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तुर्की की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो तुर्की एक देश है जिसकी राजधानी है अंकारा और मुद्रा है दोस्तों लीरा। यह है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम जो कि मिट्टी का खिलौना भी कहा जाता है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शूद्रक। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विज्ञान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है और किस कारण मनाया जाता है, यह भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देख लेना। अगला क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। नेक्स्ट है, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए नयनतारा सहगल ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो लक्ज़ेमबर्ग में है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे आईएमओ के नाम से भी जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो समुद्री संगठन का मुख्यालय है ऑप्शन सी लंदन में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये मिला था 1913 ईस्वी में। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 1910 में अंग्रेज कवि जो कि W.B. यीट्स थे, उन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद कर उस पर प्रस्तावना लिखी। उसके बाद इन्हें 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड बर्नहार्ड ने डायनामाइट की खोज किस वर्ष की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। आप इन प्रश्नों को एक को भी मिस मत करना, सभी को याद कर लेना। आपको इनमें से एग्जाम में प्रश्न 100% मिलेंगे। नेक्स्ट, भारत रत्न किस तिथि को दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न दिया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। पहले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद कर लेना है। और भौतिकी में इन्हें जो मिला था ये रमन प्रभाव पर मिला था। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीवी रमन को भौतिकी में किस कारण या किस खोज के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर होगा रमन प्रभाव पर। और यह भी याद रखना है कि यह दूसरे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो कि एक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दाएं भाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीमूत वाहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पोलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? फ्रेंड्स, राजधानी और मुद्रा से तो कोई एग्जाम बचता ही नहीं। ये तो सभी प्रश्नों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे तो आप इस बात को मेरी आजमा लेना। तो पोलैंड की राजधानी है वारसा और मुद्रा है ज़्लाटी। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और दिवस राजधानी मुद्रा तो यूपी पुलिस यूपीएसआई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एक टॉपिक ही समझ लेना आप।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी को भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आपको याद रखना है कि भारत रत्न जो दिया जाता है वो 26 जनवरी को दिया जाता है प्रतिवर्ष। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न वापसी घटना किससे संबंधित है? तो भारत रत्न वापसी की जो घटना घटी थी वो सुभाष चंद्र बोस के साथ घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को। और फ्रेंड्स, पहली बार यह किन किन व्यक्तियों को दिया गया था यह भी आपको मैं बताऊंगा। बस आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे जो शायद आपने आज तक न पढ़े हो। और फ्रेंड्स, पढ़ना तो आपको ज़्यादा पढ़ेगा ही, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी में आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंपटीशन बहुत टफ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ो, तुक्के पर विश्वास न करो कि 50 प्रश्न याद कर लो या 100 प्रश्न ये पढ़ लो आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बहकावा है। आपको ज़्यादा ही पढ़ना होगा और ज़्यादा पढ़कर आप एग्ज़ाम देकर देख लेना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? और ज़्यादा पढ़ना भी एक ही बार जी तोड़कर पढ़ा जाता है, बाद में तो फिर रिवीजन ही कर लेना, और रिवीजन ही होता रहता है, बस एक बार ही आपको मन लगाकर पढ़ना है। तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, वह तीसरे भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, भारत के जो तीसरे व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार विजेता, वे थे हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना को तीसरी बार जो नोबेल, मतलब ये कहे कि तीसरे भारतीय जो हरगोविंद खुराना थे उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये प्रश्न ऐसे भी बनता है, जैसे हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था 1968 को मिला था। मैंने जितने भी प्रश्न जितनी बार जितनी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उतनी ही तरीके से इस वीडियो में रखा है। अगला क्वेश्चन, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, अरब लीग का जो मुख्यालय है वो काहिरा में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से गीतांजलि के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? यह भी पहले पूछा गया है। तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था गीतांजलि पर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, या जो मैंने प्रश्न रखे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो फिर तो दोस्तों आपको भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। निम्नलिखित में से हमीर महाकाव्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है नैचंद्र सूरि। और दोस्तों, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि मैं किसी का समय खराब नहीं करता कि आप 10 प्रश्न पढ़ लीजिए, 20 प्रश्न पढ़ लीजिए और आप एग्जाम में बैठोगे कि एग्जाम में तो इनमें से कोई प्रश्न नहीं आया, आपने क्या पढ़ाया? तो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा, लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में उनमें से प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर जिस टॉपिक का मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर 99% एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप इस बात को किसी प्रैक्टिस सेट को लगाकर आजमा लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोलंबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है पीसो।
दोस्तों दिवस से संबंधित भी हम 400 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और राजधानी से संबंधित भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ेंगे और मुद्राओं से संबंधित भी। तो फिर बताओ कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बाहर आ जाएगा। बस आप वीडियो को देखते रहे और सारी क्लासों को अटेंड भी करते रहे। नेक्स्ट, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 8 मई को। नेक्स्ट, तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 31 मई को। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर। और ये प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि मैं बता दूं आपको कि जो सबसे युवा व्यक्ति थे दोस्तों वो क्रिकेटर थे। तो ये प्रश्न ऐसे घुमाया जा सकता है जैसे भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन थे या युवा व्यक्ति कौन थे, तो आंसर है सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, भारत में भौतिकी में सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स भौतिकी में जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 28 फरवरी 1930 को। और इसी कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन को इस ही दिन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर है वियतनाम की राजधानी तो है हनोई और मुद्रा है डोंग। नेक्स्ट, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला था? तो ये मिला था गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चित्रागंधा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, चौथे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे मदर टेरेसा। भारत रत्न किस राज्य में बनता है? तो भारत रत्न जो बनता है फ्रेंड्स वो बनता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ये कहाँ बनता है? तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में। नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे 4 दिसंबर को नौसेना दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन अन्य कुछ और दिवस भी है जो उसी दिन मनाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक साथ ही पढ़ा दूं, जैसे नौसेना दिवस 4 दिसंबर या कोई और सा दिवस 4 दिसंबर, तो वहां आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और याद नहीं होगा। और मैं आपको बार बार 5-5 6-6 प्रश्नों के बाद एक एक दिवस रिपीट करके पढ़ाऊंगा, तो वो आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमें जो है सिर्फ आंसर याद करना है, इसे तो सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह हमें याद नहीं रखना, ये तो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा और लिखा हुआ मिलेगा। तो ये देखतों के साथ ही हमें 4 दिसंबर तुरंत याद आ जाएगा, तो हमें सिर्फ 4 दिसंबर याद रखना है ज़्यादा। तो इसलिए जो मैं तरीका आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। इस बात को आप मेरी आजमा लेना और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लगातार क्रम वाइज इसी प्रकार से लिख लेना, जिस प्रकार से मैं क्लास वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन ए राधा कृष्णन। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। और बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 को मिला था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन, पहली भारत रत्न विजेता महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, द बिग हर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इनसे प्रश्न मिलेंगे भी। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित यानी स्टैटिक जीके के 7 टॉपिक से संबंधित हम 1500 से 2000 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि 7 टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं, जिनसे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो और प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।